वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने 7 किलोवाट इन्वर्टर के बारे में बड़ी तफसील से बताया था और उसमें से एक चीज़ जो पेंडिंग में थी वो थी कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चोक कोयल ये कितनी वैल्यू की है, इसकी तार की लंबाई क्या है और तार का नंबर क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस और इसका पर्पज़ बता दूं कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। इंडक्टर जो है ये हमारा एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एक फंक्शन यहाँ पे जो इन्वर्टर में इस्तेमाल होगा, चाहे 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, कोई भी इन्वर्टर है, तो इसमें इसको हम लो पास फिल्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टर के साथ एक कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं आउटपुट पे, ये उसकी सीरीज में लगा होता है और आपका जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल में लगा होता है। तो ये दोनों कंपोनेंट मिलके आपका लो पास फिल्टर बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वर्टर में जब स्विचिंग होती है तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट पे हमें मिलते हैं और इस फ्रीक्वेंसी को लो करने के लिए हमारे पास जो हम लो पास फिल्टर बनाते हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह हमें हमारी जो आगे चीज़ें हैं, चाहे वो लो पास पे जो ऑपरेट करते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी को उनके मुताबिक बनाता है। और इसका तीसरा फंक्शन ये है कि अगर हम कोई हैवी टार्क वाला लोड इस पे पुट करते हैं, इन्वर्टर पे पुट करते हैं, तो उस सूरत में ये आपकी IGBTs को भी प्रोटेक्ट करता है। और इसका हम ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट को साइन वेव बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये तो इसके फंक्शन थे। तो अब इसको हम किस तरह रिवाइंड करते हैं, आया ये सिल्वर में हो या कॉपर में हो। ये सिल्वर में भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं और कॉपर में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कॉपर में ज़रा ये कॉस्टली पड़ेगा, जबकि सिल्वर में ये सस्ता बन जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये 7 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो इसमें मैंने जो कोयल इस्तेमाल की है, इसका वायर का नंबर है 14। ये 14 नंबर की तार है, ये सिल्वर की तार है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास तकरीबन 12 गाज है। 12 गाज की लेंथ की तार को जब टर्न देंगे तो जो मैंने इसकी वैल्यू चेक की है वो तकरीबन 2.5 से लेके 2.7 2.5 से लेके 2.7 माइक्रो हेनरी तक की है। एक तो ये है कि आप इसकी जो टोटल लेंथ मैंने आपको बताई है, 14 नंबर की तार अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 12 गज की मैंने इस पर इस्तेमाल की है। और अगर आप को इसको टर्न करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो अगर आप छोटे डाई की अगर तार इस्तेमाल करेंगे जिसका डायमीटर कम हो, अगर 16 नंबर की तार आप इस्तेमाल करेंगे तो आप वो 15 से 16 गज इस्तेमाल करेंगे, तो इस पे भी आपको तकरीबन 2.5 से लेके 2.7 माइक्रो हेनरी की रेटिंग मिल सकती है। तो इसको चेक करने के लिए एक अलग मीटर होता है, उस पर भी आप इसकी वैल्यू साथ साथ चेक कर सकते हैं। अगर आप टर्न देते जाएँ तो इसकी वैल्यू उससे भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो इंडक्टर अगर आप कम वैल्यू का इंडक्टर लगाएंगे पर अगर आपका इन्वर्टर ज़्यादा वैल्यू का है, तो इस सूरत में आपके IGBTs डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि आप उस पर लोड तो पुट करेंगे जितने का आपने डिज़ाइन करवाया है उसके मुताबिक आप उस पर लोड उसको डालेंगे। अगर आपका इंडक्टर कम वैल्यू का होगा तो आपको उतनी आउटपुट नहीं मिलेगी जितना कि आपका इन्वर्टर है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसमें LM358 और LM393 का इस्तेमाल देखेंगे कि हमारे इन्वर्टर में LM358 और LM393 किस तरह काम कर रहे हैं और इनका फंक्शन क्या है। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।